हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक है और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही है। सो गाइस, आज है हमारा डे 33 ऑफ आवर 120 डेज टारगेट सीरीज़। सो जैसे कि आप सभी जानते हो कि एसएससी स्टेनो मेरा टारगेट है एंड 2026 वाला अटेम्प्ट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। इसके पहले मैंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया है, सो इट इज़ गोना बी माई फर्स्ट अटेम्प्ट। और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए ही मैंने 120 डेज़ का टारगेट सीरीज़ स्टार्ट किया है, सो दैट कि जब भी एग्ज़ाम आए तभी फर्स्ट अटेम्प्ट की वजह से मुझे कोई नर्वसनेस ना हो एंड मैं कॉन्फिडेंट फील कर सकूँ। सो 120 डेज़ टारगेट सीरीज़ में मेरा टारगेट ये है कि हम सबसे पहले तो सिलेबस को कवर करेंगे। अभी सिलेबस 100% कभी भी कवर नहीं होता है, कुछ ना कुछ रहता है। सो आर मेन फोकस इज़ टू कंप्लीट 80% ऑफ सिलेबस। एंड मैं जो भी चीज़ें कर रही हूँ वो कम्प्लीटली फ्री है, सब कुछ यूट्यूब से कर रही हूँ। एंड हम इसी के साथ 2024 एंड 2025 के PYQs करेंगे। तो क्या ऐसा है कि हम पहले के जो 2022 2023 है उसके PYQs नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 120 डेज़ में हमारी एग्ज़ाम नहीं है, 120 डेज़ हम सिर्फ प्रिपरेशन के लिए ले रहे हैं। बाद में और आई गेस 50 to 60 डेज़ हमारे पास बचेंगे, तो उसमें हम बाकी के PYQs मॉक्स एंड बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। ये सिर्फ 120 डेज़ का टारगेट है कि हमें सिलेबस करना है एंड 2024 एंड 2025 जो रिसेंट PYQs है उसको कवर करते जाना है। एंड देन हर वीक में हमारा वीकली रिवीजन होता है, दैट इज़ जो 7th डे होता है वो हमारा रिवीजन का डे होता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक डे फिक्स नहीं है कि संडे को ही करेंगे, मंडे को ही करेंगे, नहीं। जब भी 7th डे होता है उस डे पे हम रिवीजन करते हैं, क्योंकि बीच में एक 2 दिन हो सकता है कि हमने गैप लिया हो या फिर किसी रीज़न से हम पढ़ाई नहीं कर पाए हो। दैट्स वाई मैं 6 डेज़ जो है कंसेप्ट रिवीजन पे ध्यान देती हूँ। जो 6th वाला डे होता है उसमें थोड़ा सा हम न्यू कंसेप्ट को लर्न करने के लिए कम रखते हैं एंड बैकलॉग्स को ज़्यादा टाइम देते हैं। एंड 7th डे हमारा कंप्लीट रिवीजन डे होता है। उस दिन हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवाइज करना है। बाकी जो भी टाइम बचता है वो हमारे खुद के रेस्ट के लिए होता है। सो ये था 120 डेज़ का रिव्यू। सो आज का शेड्यूल थोड़ा सा कंसेप्चुअल रहने वाला है, सॉरी। एंड हम सारी ही नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो देखते हैं कि आज का टारगेट्स क्या रहेगा। सो सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जहाँ पे सबका लाइक ऑलमोस्ट सभी का डब्बा गुल हो जाता है। सो इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस बनाए रखना थोड़ा सा हार्ड है। एंड जैसे कि आजकल के पेपर चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा जीके हार्ड आ रही है। एंड मैंने ऐसे सुना है जो MTS के पेपर है अभी जो हुआ था उसमें हिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा था, इसीलिए मैं पहले सोचा था कि पॉलिटी स्टार्ट करूँगी ज्योग्राफी ख़त्म होते ही। बट जैसे ही मुझे ये न्यूज़ मिली कि MTS में ज़्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, इसीलिए मैंने हिस्ट्री को स्टार्ट किया है, सो दैट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे वो पहले कंप्लीट होने चाहिए एंड बाकी के तो देखे जाएंगे। सो सबसे पहले आज जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमें करना है स्टोन एज प्लस इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये FRB 2.0 से करना है। परमार सर के चैनल पे फ्री में अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लेक्चर का भी स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। ये वाला लेक्चर आपको कंप्लीट करना है, सिर्फ ये 33 मिनट्स का है। सो आपको FRB का ये वाला लेक्चर देखना है। FRB का ये लेक्चर फिनिश करते ही जो भी माइंड मैप है, माइंड मैप आपको परमार सर के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। माइंड मैप आपको रीड करना है। जैसे ही आप ये लेक्चर फिनिश करते हो, लेक्चर फिनिश करते ही आपको माइंड मैप एक बार रीड करना है। माइंड मैप रीड करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स लगेंगे। सो आपका पूरा का पूरा लेक्चर 50 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। 10 मिनट्स का रेस्ट ले लो एंड जैसे ही आप रेस्ट लेते हो उसके बाद फिर 30 मिनट्स में जो फैटमैन की बुक है, फैटमैन की बुक से जो भी स्टोन एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के पॉइंट्स है उसको एक बार देख लो कि उसमें चेक करो कि कौन से पॉइंट्स है जो FRB में मिसिंग थे, तो वो वाले देख लेना एंड देन उसको हाईलाइट कर लेना। बाद में हम जब रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे तभी वो हमारे लिए बहुत ही एफिशिएंट रहेगा ना, हम सारी चीज़ें इजीली कवर कर पाएंगे। सो ये करना था। एंड अगर आपके पास टाइम बचा है एंड आप विलिंग हो करने के लिए खुद से, तो लिटिल बॉय वाली बुक ले लो या फिर पिनेकल की बुक ले लो, कहीं से भी 2024 एंड 2025 के PYQs कर लो, या फिर टेक्स्ट बुक पे भी आपको मिल जाएंगे, तो टेक्स्ट बुक से भी आप लोग PYQs अटेम्प्ट कर सकते हो। सिर्फ मोटिव ये रहना है कि हमें PYQs सॉल्व करने हैं इसके, दैट्स इट। देन स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके हमें फैटमैन से करना है। स्टैटिक जीके के लिए फैटमैन ही बेस्ट है। बाकी परमार सर के चैनल पे
यूट्यूब पे फ्री बैच अवेलेबल है, स्टैटिक जीके का फाउंडेशन बैच है। वहाँ पे सब कुछ सर ने बेसिक से कवर किया है, बट मैं फैटमैन बुक से रीड करती हूँ। आप लोग भी चाहो तो रीडिंग कर सकते हो, क्योंकि रीडिंग मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं फैटमैन से डायरेक्टली रीड करती हूँ। सो हमने ऑलमोस्ट लाइक अगर मैं कहूँ तो 90% फोक डांसेस कंप्लीट किया है। आने वाले 2 दिन में हम फोक डांसेस कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। सो आज हमें सिक्किम एंड तेलंगाना के फोक डांसेस करना है। तेलंगाना के हो सकता है कि आप लोगों को अगर नॉर्थ साइड से हो तो आप लोगों को ये जो तेलंगाना के डांसेस हैं, दिमसा, आलमबाड़ी, ये सब जो भी है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, नहीं समझ आएगा कि ये लिखा क्या है, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो बार बार इसको रीड करो, लाइक एक बार तेलंगाना के हर एक डांस को ना 4 से 5 बार रीड करो, लाइक बार बार बोलने की कोशिश करो, आपको थोड़ा सा लाइक क्या बोलते हैं, याद हो जाएगा रीड करने से ही। एंड देन उसके बाद आपको करना है सिक्किम के डांसेस। सो सिक्किम में जो भी डांसेस है उन सभी को अच्छे से याद कर लो। एंड एक लाइक ट्रिक अगर बताओ तो जो सिक्किम के डांसेस है वो छाम से एंड होते हैं। अगर एग्ज़ाम में छाम आ रहा है तो वो सिक्किम से ही होगा, सिर्फ ये 2 डांसेस के लिए है। एंड अगर ये 2 डांसेस के अलावा भी कोई छाम से एंड होने वाला डांस होगा एग्ज़ाम में आ गया तो वो सिक्किम से ही होगा। ये थोड़ा सा लाइक ट्रिक मान लो तुम लोग की तुरंत पहचान में आता है। बाकी सारे डांसेस तो हैं एंड सर ने भी ट्रिक्स दी हुई है, थोड़ा ट्रिक्स के थ्रू अगर याद करो तो थोड़ा एग्ज़ाम में बेनिफिशियल रहेगा, एग्ज़ाम तक याद रहेगा, ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होगे ज़्यादा। बाकी आपको डायरेक्टली रटना है तो रट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट्स इट फॉर जनरल अवेयरनेस। करंट अफेयर्स हम नहीं करते हैं डेली, क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज़ मंथली करना बेटर रहेगा, क्योंकि डेली आप करोगे भूल जाओगे, इसीलिए मंथली बेस्ट रहता है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी अगर आपको डेली करना है तो आप लोग कर सकते हो। डेली आपको करंट अफेयर्स यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएंगे, किसी भी चैनल पे आप लोग देख सकते हो। बाकी मंथली आई गेस मार्च के फर्स्ट वीक तक मैं आपको लेक्चर बता दूंगी कि कौन सा वाला करना है फॉर फरवरी के करंट अफेयर्स। देन अभी देखते हैं इंग्लिश, लाइक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश 100 मार्क्स की आती है। एंड इंग्लिश में आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 85 to 90 मार्क्स चाहिए, जैसे अभी एसएससी का ट्रेंड रहा है। एंड जैसे मार्क्स आ रहे हैं सभी के, तो उसके अकॉर्डिंग 85 to 90 लाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। सो टारगेट इतना बना के ही चलना। सो ग्रामर में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले, दैट इज़ वॉइस वाला। सो हमने, अगर आप लोगों मेरे साथ रेगुलर हो एंड आप लोग मेरे लेक्चर्स रेगुलरली देख रहे हो, तो हमने कल ही 10th का चैप्टर स्टार्ट किया है एंड 10th बेस था वॉइस एंड नरेशन का। सो आज हम वॉइस वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप लोगों को ये वाला लेक्चर देखना है। एंड ये अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोग मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हो। स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये वाला लेक्चर आपको कहाँ पे मिलेगा। सो वॉइस का 3 आवर्स का, ऑलमोस्ट 3 आवर्स का लेक्चर है एंड हम ये 3 डेज़ में कंप्लीट करने वाले हैं वॉइस वाला चैप्टर। और सॉरी 3 डेज़ नहीं, 2 डेज़ में हम इसको कंप्लीट करेंगे एंड 3rd डे पे हम एरर्स करने वाले हैं वॉइस के ही। सो ये वाले लेक्चर को हमें कंप्लीट करना है फ्रॉम रानी मैम। एंड रानी मैम ने बेसिक से कराया है एंड इवन बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, तो आपका कंसेप्ट्स, रूल्स और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड इसके बाद हम एरर्स भी करेंगे, तो आई डोंट गेस कि कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। सो अभी बात करते हैं ब्लैक बुक की। वोकैब के लिए अगर आप बिगिनर हो तो मैं कहूँगी कि ब्लैक बुक ही लो, कोई और बुक के लिए मत जाओ। बट अगर आपको दूसरी बुक चाहिए तो रानी मैम की ही समुद्र मंथन बुक है। मैंने लाइक समुद्र मंथन को इतना डेप्थ में नहीं किया है, सो मैं इतना नहीं बता पाऊँगी कि समुद्र मंथन बेस्ट है या नहीं। बट मैंने वोकैब की ब्लैक बुक की वोकैब की है, ब्लैक बुक मैंने देखा हुआ है। सो आई वुड सजेस्ट कि ब्लैक बुक से ही जाओ। अगर आप बिगिनर हो, अभी तक आपने सोर्सेस फिक्स नहीं किए, तो ब्लैक बुक बेस्ट रहेगी। एंड जो हमारा सीरीज़ रहता है कि 50 इडियम्स करने हैं और 25 सिनोनिम एंटोनिम करना है, 10 फ्रेजल वर्ब्स करना है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे एंड इसका नेक्स्ट सेट लेने वाले हैं। सो सी इडियम्स ऑलमोस्ट लाइक ख़त्म होने को है। आई गेस नेक्स्ट वीक में हमारा इडियम्स कंप्लीट हो जाएगा, कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। देन हम सिनोनियम्स को 50 कर देंगे एंड फ्रेजल वर्ब्स को 20 कर देंगे एंड इडियम्स को रिवाइज भी करने का थोड़ा कोशिश करेंगे। सो अब एडिटोरियल्स की बात करते हैं। एडिटोरियल्स में निमिषा बंसल मैम से करना है। कल आई गेस हमने
लाइक निमिषा बंसल मैम से हमें अल्टरनेट डेज पे करना है, ऐसा नहीं है कि डेली एडिटोरियल्स करते बैठो, क्योंकि डेली टाइम नहीं मिलता है, आई नो दैट। सो इसीलिए हम अल्टरनेट डेज पे एडिटोरियल्स करेंगे। एंड अगर आपको लेक्चर देखना है तो निमिषा बंसल मैम के ऐसे लेक्चर्स होते हैं, आप लोग सर्च करोगे एडिटोरियल बाय निमिषा बंसल मैम, आपको डायरेक्टली आ जाएगा। सो मैं आज ये सैटरडे स्पेशल लाइव ये वाला एडिटोरियल वाला लेक्चर करने वाली हूँ। उसी 1 आवर्स का लेक्चर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अगर खाना खाते वक्त कुछ टाइम पास करते वक्त भी देख लोगे तो भी हो जाएगा, ज़्यादा समझने वाली बात होती नहीं है। सिर्फ इसमें देने वाली एक ही बात होती है कि वो कैब पे ज़्यादा फोकस करो, वो कैब जो भी मैम देती है उसको नोट करके रख लो, या तो आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, कहीं पे नोट कर लो, या फिर सेपरेट बुक बना लो, वहाँ पे वो कैब को नोट कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में हेल्प कर सकता है। देन एडिटोरियल्स के बाद इंग्लिश तो हो गई। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हमें आज न्यू चैप्टर लेना है, दैट इज़ क्यूब एंड क्यूबॉइड। मैंने तो इसके क्वेश्चंस स्टेनो के पेपर में नहीं देखा है, बट एडिक्विटी जैसे अभी पेपर्स ले रहा है, कुछ नहीं कह सकते कि एडिक्विटी कब क्या कर देगा, इसीलिए क्यूब एंड क्यूबॉइड मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपको करना चाहिए। सो अनुभव धनकर सर का आप प्लेलिस्ट यूट्यूब पे देख सकते हो, एंड वहाँ पे ये वाला लेक्चर है। आप डायरेक्टली सर्च करो SSC CGL रीजनिंग अनुभव धनकर सर Day 14, आपको ये वाला लेक्चर आ जाएगा। क्यूब एंड क्यूबॉइड का 1 आवर्स का लेक्चर है, आज आपको कंप्लीट कर देना है। सारे ही कंसेप्ट जो भी होंगे उसको अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि कल हम इसके PYQs करेंगे फ्रॉम पिनेकल। अगर आपके पास पिनेकल नहीं है एंड टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है तो टेक्स्ट बुक से आप लोग कर सकते हो PYQs को सॉल्व। देन बात करते हैं शॉर्ट हैंड की। शॉर्ट हैंड हमें पिटमैन की रेड बुक से करना है। पिटमैन न्यू एरा नाम है, और रेड वाली बुक है, ग्रीन वाली बुक से मत करना। अगर आपको विद इन टाइम कंप्लीट करना है एंड स्पीड गेन करनी है तो ग्रीन वाली बुक आपको बिल्कुल काम की नहीं है। ग्रीन वाली बुक तब काम आती है जब आपके पास 1-1.5 साल का टाइम है, बट अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो रेड बुक से ही करो। सो आज हमें करना है ST लूप। सो सी इसका जो चैप्टर रहेगा वो है ST एंड STR लूप। ST एंड STR लूप नाम से इसका चैप्टर है, बट इसका सिर्फ ST लूप वाला आप चैप्टर करो, क्योंकि ST एंड STR लूप जो है ये दोनों ही बहुत कंफ्यूजिंग है, इसीलिए आज सिर्फ आप ST लूप वाला ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। कल हम STR लूप वाला कॉन्सेप्ट्स करेंगे, इसको अच्छे से करो, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। आप अभी बेसिक में हो तो आपको डिफ़िकल्टी आएगी। S सर्कल एंड STR लूप में आप कन्फ्यूज़ होगे, तो इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज सिर्फ आप ST लूप ही करना। इसके एक्सरसाइजेस भी हम कल करेंगे, आज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जो भी मेरी तरह लाइक डिक्टेशंस पे है, लाइक जिनका बेसिक्स कंप्लीट हो गया है, तो कैलाश चंद्र की कोई भी वॉल्यूम ले लो, कोई भी एक डिक्टेशन ले लो। मैं 400 वर्ड्स का भी करेंटली डिक्टेशन ले रही हूँ, इसलिए कल मैंने फ्रंट किया था डिक्टेशन नंबर 15 का, तो आज मैं बैक साइड ऑफ 400 वर्ड्स करने वाली हूँ। सो दैट्स इट। एंड हाँ, जो भी डिक्टेशन में है, जैसे कि मैं हूँ, तो जो भी एक डिक्टेशन हम ले रहे हैं उसको 3 डिफरेंट स्पीड्स पे करना है, क्योंकि 3 डिफरेंट स्पीड्स पे करने से ही हमारा स्पीड इंक्रीज़ होगा। तो जो भी आपका स्पीड है, लाइक मेरा भी 70 है तो मैं 65 पे भी लेती हूँ एंड 75 पे भी लेती हूँ, इससे कि मैं 75 पे ईजीली लाइक मुझे समझ भी नहीं आएगा एंड मेरा 75 स्पीड हो जाएगा। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 3 डिफरेंट स्पीड्स पे अपने डिक्टेशन लो, एंड जो भी डिफ़िकल्ट आउटलाइंस लगती है उसको हाईलाइट करके ले लो। कैलाश चंद्र के मैगजीन में कर लो, या फिर एक सेपरेट नोटबुक बना लो, उसमें आउटलाइंस लिखते रहो, आपकी मर्ज़ी है। देन दैट्स इट। इतने ही टारगेट्स थे। हमने GK को कवर किया, हमने इंग्लिश को अच्छे से कवर किया, हमने रीजनिंग भी कवर कर ली सब कुछ, एंड शॉर्ट हैंड को भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप सो आपको टारगेट्स अच्छे लगे होंगे, एंड अगर आप मेरे साथ मेरे टारगेट्स फॉलो कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में डन बताना, एंड अगर आपको टारगेट्स अच्छे लग रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।